हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 का मैथ्स पीवाईक्यू का सेट 1 आपके लिए लेकर के आए हैं। पहले जो हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल के लिए, वो उस मतलब जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं उसके आधार पर हमने एक सेट तैयार करके आपको प्रैक्टिस करवाया था। लेकिन ये जो प्रैक्टिस हम आपको आगे करवाने जा रहे हैं, ये हमारा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसमें तो जेएसएससी के एग्जाम्स में, जैसे कि दरोगा में या उत्पाद सिपाही में या सचिवालय में, तो वो सारे सेट हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और ये हम अपने से नहीं ले रहे हैं, ये जो एग्जाम में आया हुआ है वो बुक से लिया गया है। देखिए, ये बुक का एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। वहीं से आपको हम क्वेश्चन सारे करवाएंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट एक चल रहा था, वो भी बीच बीच में आते रहेगा। उसमें जो क्वेश्चंस होगा ना, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जाम्स में आया हुआ है, वही क्वेश्चंस हम अभी इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसीलिए हम इसका नाम दिए है मैथ्स पीवाईक्यू, ठीक है। तो ये हमारा सेट 1 है। और बोला, यहां पर ध्यान से देखेंगे, 20 में 20 आएगा। अगर आप ये जो पूरा सेट हम जो करवाएंगे यहां पर, अगर आप उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और अगर आपका सिलेबस अगर अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, तो अगर इससे हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी बनेगा। उसका भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उधर से, है ना। उसमें जिसमें हम 6 सेट करवा चुके हैं, तो वो भी हम आगे लेकर के आएंगे और ये भी चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो बोला गया है कि ये एक नंबर है को दो में से, ये एक नंबर है, इसमें 2 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो प्लेस वैल्यू गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह गिनते हैं ना। तो ऐसे ही काउंट करना है। तो आपको एग्जाम में काउंट मत करिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, 1000, इस तरह से काउंट नहीं करना है। जहां पर 2 है वो वाला 2 लिखिए और उसके बाद का जितना भी नंबर है उसको 0 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, इधर इधर हो गया हमारा 2 लाख। माइनस करना है, एक और 2 कहां पर दिख रहा है, यहां पर। तो ये वाले 2 के बाद 3 जीरो है, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा क्या बना, तो ये 2000 माइनस करेंगे 2 लाख में, यानी कि 1,98,000, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं, 6 सेट करवाए हैं ना, उस लेवल के हिसाब से, और जो अभी मैथ्स पीवाईक्यू जो करवा रहे हैं उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे दुगनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम लोग फंसेंगे, गारंटी है। कैसे फंसेंगे समझाते हैं अभी, देखिए। सब सोचेंगे क्या कि एक नंबर लेंगे, मान लेते हैं n। ये n क्या होगा, जो 9 से भागा जाएगा। तो मान लेते हैं 9 से a बार में भागा चला गया और शेषफल 8 को जोड़ देंगे तो वो नंबर बन जाएगा। अब इस नंबर का दोगुना यानी कि 2n। अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसका 2n कर देंगे, 1 मिनट, इसका आप 2n कर देंगे तो ये 18 + 16 बन जाएगा। अब इसी 2n को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 18a + 16, यहाँ पे a होगा, को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आके आप फंस जाएंगे, ठीक है। ये वाला तरीका तब आपका काम आता जब यहाँ भी बोलता कि 9 से डिवाइड करना है, तो फिर ये तरीका आपका सही था। लेकिन यहाँ पर 9 तो नहीं बोला है, यहाँ तो 4 बोला गया। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। अगर 9 बोलता तो सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इसको समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। इसको अगर 9 रहता ना, तो इसको बनाने का 2 तरीका हम आपको बताते हैं, वो भी बता देते हैं पहले, ठीक है। पहले हम 9 लेकर के बताते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में, अभी 4 को भूल जाइए, मान लेते हैं कि अगर 9 रहता तो क्वेश्चन क्या बोलते कि एक संख्या n है। n कैसे निकलेगा, तो कोई संख्या n है जिसको 9 से भागा दे रहे हैं, मान लेते हैं a बार में पूरा पूरा भागा गया, माइनस होने के बाद रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे 9a + 8 बचेगा,
9a प्लस 8, ये नंबर निकला। इसी का अगर हम डबल कर दें तो नंबर कितना हो जाएगा, 18a प्लस 16। अब अगर बोले कि इसी नंबर को अब किससे डिवाइड करना है, तो 9 से ही डिवाइड करना है। अगर हम 4 नहीं रखते हैं, 9 रखते हैं, तो 9 से डिवाइड करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 18a से, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। हमको सिर्फ किससे चेक करना है, 16 से। ठीक है, हमको सिर्फ किससे चेक करना है, 16 से। तो 9 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है, 9 को सिर्फ 16 से डिवाइड करके चेक करिए। तो कितना, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जा रहा है ना, 9 1 के 9, कितना बच रहा है, 7 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। लेकिन हमारा यहाँ पे 7 तो ऑप्शन में ही नहीं दिखा। कब, जब 4 यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में जब 4 है, यहाँ 7 तो है नहीं। ये वाला तरीका कब होगा, जब सेम नंबर से डिवाइड किया जाएगा ना, तब ये तरीका आपका फॉलो होगा। इसी को हम एक तरह से और भी कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर को 9 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 8 बचा। नंबर को अगर डबल कर रहे हैं और 9 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। नंबर डबल हुआ तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा, 16। ठीक है, और 16 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 16 जो है वो 9 से क्या है, बड़ा है। तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा तो कितना बार रिमाइंडर बचेगा, 7 बचेगा। तो ये 2 तरीका होता है, कब, जब सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तब। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो ये आप एक नोट कर लेंगे, अलग से एक क्वेश्चन बना करके, जिसका रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ये पीडीएफ में नहीं रहेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, इसीलिए इसमें आप गड़बड़ करेंगे ही, 100% गड़बड़ होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन भी बता दिए आपको। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को लेकर के। इस 4 को अगर लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हम पीछे किए हैं क्वेश्चन को, तो उस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें मीनिंग क्या निकल रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 8। अब 8 का डबल, रिमाइंडर 8 बचा है ना, अब इस 8 का डबल करना है, ना कि नंबर का डबल करना है। ठीक है, तो 8 का डबल कर देंगे, अगर 2 गुना कर देंगे तो 16 बचेगा। 16 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और यही 0 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर सकते थे, इसीलिए हमने आपको जितने भी कंफ्यूजन वाले पार्ट थे वो सारे बता दिए। पहला तरीका क्या था कि अगर यहाँ 9 रहेगा तो डिवाइड करने तो अलग पैटर्न लगेगा, लेकिन वो पैटर्न अगर 4 वाले में क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व ही नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका यूज करना होगा। और ये तरीका क्या, ये मतलब यहाँ लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, तो समझना पड़ेगा कि जो शेषफल है ना, उसी का 2 गुना किया जा रहा है। ठीक है, नंबर का 2 गुना नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, संख्याओं के इकाई का अंक 3 है, 1 से 100 के बीच। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 1 से 100 के बीच टोटल जो प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखेंगे 25 होती है। कितने होते हैं, 25। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब यहां पर बोला है हमको 25 में से ऐसा नंबर छांटना है जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 3। तो शुरू करेंगे 3, 13, 23, है ना, 33 तो नहीं होगा, 43, 53, 63 तो नहीं होगा, 73, 83, 93 नहीं होगा। कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल कितना आ गया, 85, और शेषफल कितना आ गया, 22। कोई नंबर है मान लेते हैं, यहाँ पर कोई नंबर क्या है, n है। इसको क्या करते हैं, 125 से भाग देते हैं तो भागफल यानी कि क्वोशेंट कितना आता है, 85, और रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, 22। यानी कि जरा ध्यान से सोचिए, ये क्या है, डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है ना। तो अब जरा ध्यान समझिए, नंबर कैसे निकलेगा। नंबर यानी कि यहाँ पे डी लिख लेते हैं, कैपिटल डी यानी डिविडेंड। तो याद रखिए डी या एन ही रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
डी बराबर क्या लिखते थे, यहाँ पे स्मॉल डी, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल आर, यानी कि डिविडेंड यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको भाजक ही तो निकालना है, नंबर भाज्य ही तो निकालना है, नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, 125 गुना 85 प्लस 22। ठीक है, 125 को 85 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 125 पचे 625 होता है, तो 5 बच कितना गया, 62। 125 को 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 125 को जब 4 से गुना करते हैं तो 500 आता है, 8 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, 1000 क्या हो जाएगा, 62, 1062। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। एक मिनट यहाँ पे प्लस 22 भी तो है, ये 22 भी क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी 10 647, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसको जोड़ना है। कहाँ तक है, ये नंबर जो है वो 80 पदों तक है। 3 7 11 15 19, ठीक है, का 80 पदों का योग कितना होगा, यानी कि सम करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, गैप कितने का है, 4 का है। गैप कितने का है, 4 का है। तो जरा ध्यान से देखिए, गैप हर जगह पे क्या है, 4 का गैप है। तो यानी कि ये एपी में है। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, योग यानी कि एस एन बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में बस पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 80 है बटा 2। 2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, तो गुना 3। n कितना है, 80 माइनस 1 यानी कि 79 इंटू डी कितना है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितने का, 4 का। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4। 2 से कट करेंगे 40 बार में, यहाँ कितना बच गया, 40। और यहाँ पे कितना बचा, 3 दूनी 6, यहाँ पे बच गया कितना, 6। और यहाँ पे कितना, 4 9 36 और 4 7 28 और 3 31। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 गुना 6 6 12 यानी कि 322। ठीक है, 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 लगेगा, 4 तिया 12, यानी 12880, 12880 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, पहला तरीका। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 4 3 7 5 12 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करिए, 14 5 70, बच गया 5 3 15 3। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 143। 143 13 से हो जाएगा डिवाइड, 13 1 13, बच गया यहाँ पे 13 1 13, 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, या 11 से भी कर सकते थे, डायरेक्ट 11 से करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जब यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जब आप प्राइम, लेकिन इसको प्राइम यहाँ जोड़ने का बात किया गया है ना, गुना करने का बात नहीं किया गया, तो ये प्राइम फैक्टर यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बोलता कि कितना गुना करेंगे तो ये मेथड सही था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कितना जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान से निकल गया था, जोड़ने के बाद कहा गया है, तो जोड़ने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, बाय ऑप्शन का यूज करना होगा। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि अगर आपको क्यूब याद है ना, अगर आपको क्यूब याद है तो आप बोलेंगे 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, और 13 का अगर क्यूब निकालेंगे तो 2197 होता है, 2197। यहाँ पर कितना है, 2145, यानी 12 से तो बड़ा होगा और 13 से क्या है, ये वैल्यू जो है 13 का क्यूब से छोटा है, यानी कि अगर कुछ जोड़ेंगे तो 13 का ही क्यूब बनेगा। ठीक है, तो देखिए 2197 बनाना है, किसको, 2145 को कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 5 बचा, यानी 52 जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, एक्स स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 स्क्वायर इक्वल टू 49। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर गुना 6 स्क्वायर बट्टा में, भागा का मतलब बट्टा, 36 का स्क्वायर बराबर 49। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर को स्क्वायर बना के नहीं मत लिखिए, 36 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 36 लिख सकते हैं। एक 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहीं भी काट सकते थे, ठीक है। एक 36 कट गया, दूसरा वाले 36 को क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। 49 गुना 36, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 7 गुने 6 यानी कि 7 छक 42, ठीक है, यानी कि 42 आंसर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। सुमित ने 25,000 रुपए में क्या खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा, और 26,500 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो सुमित द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, 25,000 में क्या किया, खरीदा यानी कि सीपी, ठीक है, और बेचा कितना में, एसपी कितना है, तो 26,500। कितना का प्रॉफिट ले रहा है, तो 1500 का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितने का, 1500 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 1500 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ऊपर, सीपी को नीचे, इंटू 100%। 2 जीरो यहाँ से काटिए, 25 से इसको काटिए, या 25 से कटेगा तो नहीं कटेगा, या कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 25 चौके 100 यानी 15 चौके 60। आंसर कितना हो जाएगा, 60। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 25,000 है यहाँ पे, 2500 नहीं है, ठीक है। 25,000 है, और यहाँ पर आया था कितना, 1500। 25,000 बोला गया है ना, तो 1 जीरो बचा हुआ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 1 जीरो क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, 1 जीरो इसको कट करते हैं। अब जरा काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, फिर 5 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि 60 नहीं, कितना होगा, 6% आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया, यदि किसी पेन को 56 रुपए में बेचा जाए तो 30% की हानि होती है, लेकिन अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, 30% हानि में बेच रहा है यानी कि 70% में बेच रहा होगा। 100% क्या होता है, सीपी होता है, यानी खरीद वैल्यू। तो 100 में अगर 30% का हानि यानी कि 70% बेच रहा होगा, और 70% का वैल्यू कितना है, 56 रुपया है। कितना है, 56 रुपया है, ठीक है। अब 70% का वैल्यू 56 रुपया है, तो हमको किसका निकालना है, 120% का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, 120% का वैल्यू निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना, इस 56 रुपए को, ये 70 को इधर नीचे, और 120 का निकालना है तो 120 को ऊपर, यानी जो वैल्यू दिया है उसको नीचे, जो निकालना है उसको ऊपर। यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, और 7 से काटेंगे, 7 अठे 56, यानी 12 अठे 96 रुपया। कितना, 12 अठे 96, यानी कि 96 रुपये, ठीक है, 96 रुपीज़, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा है ना। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा अच्छा है। बोला है 6 रुपये, 3 रुपये और 10 पैसे और 30 पैसे का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो 6 रुपये यानी कि एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। 6 रुपये यानी कितना, 600 पैसा बोल सकते हैं। 6 रुपया को 600 पैसा बोल सकते हैं। 3 रुपया को 300 पैसा, 10 पैसा प्लस 30 पैसा, सबको जोड़ करके क्या करेंगे, जितना नंबर है उतना से डिवाइड करेंगे। कितना है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी टोटल नंबर, है ना, सभी संख्या। 600 प्लस 300 940, कितना है, 940 बटा 4। 4 से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, बच गया कितना यहाँ पे 1, 4 तिया 12, बच के कितना गया 2, 4 पचे 20, ठीक है। कितना आ गया, 4 पचे 20, 325 पैसे। ये क्या है, पैसे में आंसर आया। हमको चाहिए रुपीज़ में, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। तो पॉइंट लगा देंगे, सिर्फ रुपीज़ में करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.35, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है 729 बट्टा में 1331 का पावर -2/3 ये बोला गया है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कहीं पे a/m का पावर -n लिखा हुआ है या माइनस a/b लिखते हैं, यहाँ पर a/b का पावर अगर -m लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको पलट देना b/a लिखेंगे ना तो ये माइनस वाला जो है ना वो प्लस में बदल जाता है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसको अगर पलट दें 1331 को अगर ऊपर लिख लें और 729 को अगर नीचे लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि अगर कहीं पर क्यूब रूट x लिखा हुआ रहता है इसका मतलब होता है x का पावर 3, ये अगर पढ़े हैं, या फिर ये भी पढ़े होंगे कि अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर x का रूट लगा हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 2 है। ठीक है, यानी इसको क्या लिखते हैं 1/2। तो यानी कि 1/3 के बदले हम क्यूब रूट लगा सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से सोचिए, ये वाला जो वैल्यू है 1331 और नीचे जो है 729, इसको लिख सकते हैं क्या इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि जब देखिए a का पावर m और इसका पावर n रहता है ना तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था 2/3, अलग करेंगे तो इस तरह से लिखना होगा, है ना। तो इसमें ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट होता है। 1/3 का मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर ध्यान से देखें तो 729 और 1331 यानी कि 11/9 होता है। 11 का क्यूब 1331, 7 यानी 9, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 121/81। ये चीज ना आपको यहीं पर दिख जाना चाहिए था फर्स्ट में ही। फर्स्ट में अगर ये दिख जाएगा ना तो क्या करेंगे 11 का क्यूब और ये क्यूब कट जाएगा, 11 का स्क्वायर, ये एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ना एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, अलग पेन से हम करके दिखा देते हैं कि अगर हम यहाँ के बाद इस जगह के बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, या फिर यहीं पे पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से कि अगर हम बोलें कि 7 यहाँ पर जब इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, है ना, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बार में क्यूब कर दिए और इसी का पावर फिर कितना लिखा हुआ है 2/3। ये 3 से ये 3 कट जाता तो ये स्क्वायर यहाँ होता, डायरेक्ट हम लिख देते यहाँ पर इतना। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा इतना का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इतना का गुणनखंड नहीं है। तो इसका पहले अगर प्राइम फैक्टर करें, ठीक है, इसका अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आता है 1320, यानी कि ये वाला तो पहले ही कटे, कौन नहीं है पूछा गया है। 1320 तो इसका मल्टीपल है ना, गुणनखंड है। उसके बाद फिर करते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये वाला भी कट गया, ठीक है। फिर अगर 3 से करेंगे तो 3 एक 3, 3 एक 3, 110। फिर अगर आप 5 से करते हैं, अगर आप फिर 5 से करते हैं तो कितना हो, या 2 से कर फिर से कर सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 2 से फिर करिए, ठीक है, 5 से मत कर, 2 से ना, 2 से करेंगे 2 एक 2, 2 छक 12, 2 पचे 10। अब करिए 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 55 भी नहीं होगा क्योंकि 55 भी आ गया है, तो बचा कौन, यही वाला, ठीक है। चलिए बाकी आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। इसके अंदर क्या है 5 है, इसके अंदर क्या है 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से भी कटने वाला वैल्यू है यहाँ पर, तो 3 से कटने वाला एक वैल्यू मिल गया, दूसरा वैल्यू मिल गया, ठीक है। 5 से तो ये दोनों कट रहा है, और कोई नंबर ऐसा, और कोई ऐसा नंबर, तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या करना होगा, ये दोनों में आकर के फंस जाएंगे, ठीक है, ये दोनों में आकर के फंस जाएंगे, तो लास्ट में आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये 11 × 13 हो जाएगा, है ना। 11 × 13 नहीं, ये तो 43 नहीं आ रहा है, 42 है। इसको आपको प्राइम फैक्टर अगर आप करते हैं तो कुछ थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन ऑप्शन से आप चूज़ करेंगे तो ये जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरह से प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो हमको डायरेक्ट पता चल गया कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा।
बाकी आप इसका भी अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा नंबर एक्स्ट्रा इसमें है, ठीक है, जो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्या कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म कहने का मतलब इसका प्राइम फैक्टर करके इस फॉर्म पर लिखना है। देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर मल्टीप्लाई छूटा हुआ है, ठीक है, देखिएगा, तो कुछ भी नहीं करना, 280 का बस प्राइम फैक्टर करिए। 2 से करेंगे 140, फिर 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर 5 से करेंगे तो 7, यानी 2 का इस 280 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, क्योंकि 2 कई बार आया है, 3 बार, गुना 5 गुना 7, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना का एलसीएम निकालना है, 5/7, 10/9 और 15/11 का। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। जब भी इस तरह का फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम निकालना होगा तो याद रख लीजिए, एलसीएम अगर बोला है तो ऊपर वाले नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है। यही इसका तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ऊपर का आप एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 1 आएगा, यानी कि 30 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 9:7 है। उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है, 8 है, तो संख्या कितनी होगी। तो एचसीएफ अगर 8 है, एचसीएफ अगर 8 है तो नंबर कितना होगा, तो नंबर होगा 9 × 8। पहला नंबर 9 है, ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एचसीएफ जो है वो हर जगह मौजूद रहता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो एलसीएम हो, चाहे वो नंबर का योग हो, अंतर हो, सब जगह पे एचसीएफ रहता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आ गया, 9×8 = 72। दूसरा नंबर क्या आ गया, 7 × 8, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आ गया, 7 × 8 यानी कि 56, तो 72 56 ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का क्रमशः अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 और 1। तो हम मान लेते हैं 2x और x प्लस एक और दूसरा बड़ा कोण कितना दिया हुआ है, 33 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो 3x बराबर ये 33 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, तो बचेगा 147, ठीक है। ये 3 से इसको कट करिए, 3 चौके 12, बच गया 2, 3 9 27, यानी कि x का वैल्यू कितना, 49 डिग्री, ठीक है। तो बोला है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 50%। सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे बड़ा तो ये बोला गया है ना, यानी 2x, 2x का 50%, 2x का क्या 50%, 2x का 50% हमको निकालना है। 2x यानी कि 2 × 49, और का मतलब गुना, और 50% यानी कि 50/100। 50 से कट करेंगे 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 49 डिग्री ही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 8,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो SI बराबर क्या होता है, तो PRT/100, क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है, रेट कितना है, 6% है, टाइम कितना है, 3 साल है, बटा 100, 2 जीरो काट दीजिए। 8 6 48 को 3 से गुना करते हैं, 3 8 24 और 3 चौके 12 2 14, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 18 18 8 144 और 1 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1440 रुपया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि पंकज ने एक मोटरसाइकिल की कीमत 12,000 रुपये अग्रिम भुगतान, यानी कि पहले क्या किया, डाउन पेमेंट किया, कितना का, 12,000 रुपये का, और जो शेष बच गया उसमें 3 साल तक क्या दिया, 5% के रेट से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट से क्या दिया है, ब्याज के मिला करके उसको टोटल कितना दिया, 23,000 रुपया, यानी कि जो पैसा बचा हुआ था उसमें ब्याज जो है
वो 3 साल 5% के रेट से दे करके 23,000 रुपया उसको दिया और क्या किया, मोटरसाइकिल का पूरा भुगतान कंप्लीट कर लिया, चुका दिया पूरा। ठीक है, तो कीमत कितना था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं प्राइस कितना है, तो पहले डाउन पेमेंट कितने का किया, 12,000 रुपये का, और मान लेते हैं x रुपया क्या हो गया था, बच गया था। तो ये मेरा जो है वो क्या है, प्राइस है। ये क्या है, प्राइस है, किसका, मोटरसाइकिल का। लिख दे रहे हैं पूरा, प्राइस यानी कीमत। ठीक है, प्राइस ऑफ बाइक बोल सकते हैं, है ना, बाइक ही बोल देते हैं। ठीक है, या फिर मोटरसाइकिल अगर लिखना चाहें तो मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो कितना है, तो 12,000 रुपया डाउन पेमेंट किए थे। ठीक है, 12,000 रुपये क्या किए थे, डाउन पेमेंट किए थे। उसमें से x रुपया क्या हो गया था, बच गया था। अब इसी x रुपए पर क्या लगेगा, 3 साल का ब्याज लगेगा 5% के रेट से। तो 5% के रेट से अगर 3 साल का ब्याज लेते हैं तो कितना, 5×3 15% ब्याज लगेगा। लेकिन हमको ब्याज नहीं चाहिए, अमाउंट निकालना है ना, टोटल कितना रुपया दिया था, तो ब्याज प्लस क्या, ब्याज और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, सॉरी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना। तो प्रिंसिपल को हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं, प्रिंसिपल को हमेशा हम लोग 100% मान के चलते हैं, है ना। और एसआई कितना निकल रहा है, 15%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 115%। यानी कि एक्स में से हमको कितना देना है, 115% देना है, तब वो कितना बन जाएगा, 23,000 बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा बात है ये। ठीक है, हम पढ़ा भी चुके हैं इस तक। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये 1,000 बार में डिवाइड होगा, 23 बार से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। यानी कि x का जो वैल्यू है वो 20,000 निकला। यानी 20,000 रुपया क्या था, यहाँ पर बाकी था, लेकिन जब उसको हम 3 साल के बाद चुकाते हैं तो हमको 23,000 रुपये देना पड़ता है, यानी कि 3,000 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो पूछा गया प्राइस कितना है, तो प्राइस कैसे निकालेंगे, तो प्राइस क्या है, 12,000 प्लस 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 32,000 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 32,000, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंपली इसको क्या करना है, जोड़ना है, 2/3 7/4, है ना, उसके बाद 5/6 -3/8। आप एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 यानी 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 4 पचे 20, है ना, और 9। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ 4 छक 24, 6 सत्ते 42। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 6 चौके 24 यानी 4 पचे 20, यहाँ पे कितना 24 यानी कि 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 16 होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 2 8, यहाँ पे 40 और 20 60 70 70 78, 78 में 9 माइनस करेंगे तो 69, यहाँ पे 24, यानी कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ठीक है, किसी पहिए की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी कि रेडियस 0.42 मीटर। यदि यह 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है तो उसकी गति किसके बराबर होगी, यानी स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले अगर रेडियस की बात करें, अगर मान लेते हैं ये एक पहिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक चक्का है, पहिया है, इसका जो रेडियस है वो 0.42 मीटर है। ठीक है, 0.42 मीटर, यानी कि रेडियस कितना है, 0.42 मीटर। तो हमको एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय करना होगा, ये इसका पेरीमीटर यानी परिधि, यानी 2πr, 2πr यानी 2×22/7 गुना, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, एक चक्कर लिख लेते हैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कैसे निकालेंगे, तो 2πr होगा, एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, यानी कि 22/7 गुने रेडियस कितना है 0.42, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100। ठीक है, 7 छक
42, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 छक 24, 24 यानी कि 4, 4 2 6 और यहाँ पर 264, ठीक है। और नीचे कितना, 100, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 100। ये जो वैल्यू 100 है, ठीक है, ये किस में आ रहा है हमारा, तो ये हमारा आ रहा है मीटर में, ठीक है, ये भी किस में आ रहा है, मीटर में। तो एक चक्कर लगाने में इतना मीटर, एक चक्कर लगाने पर इतना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो हम कितना चक्कर लगाए हैं, ये एक चक्कर में इतना, तो 70.5 चक्कर की अगर हम बात करेंगे, 70.5 चक्कर, 750 चक्कर में, 750 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, तो 750 गुना 264/100, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 से, ये डायरेक्ट काटते हैं इसको, 1 मिनट रुकिएगा, इसको डायरेक्ट काटते हैं। 75, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, ठीक है, यानी कि 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, इतना मीटर। इतना मीटर चल रहा है कितना देर में, 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गुना नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना आप कर दिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1980 बट्टा में टाइम कितना लगा, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड में। हमको किस में आंसर चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है इसको क्या करना होगा, 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 तिया 18, 6 से काटे, ये 6 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा। 5 से अगर नहीं कट रहा तो क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे बस, ठीक है। 3 अट्ठे 24 और 19 तिया 57 और 2 59, ठीक है, और 5 यहाँ पर। तो जब डिवाइड करेंगे, 1 मिनट, शायद मेरा यहाँ पे इमेज शो कर रहा है, दिख नहीं रहा होगा, अपने आप को हम थोड़ा देर के लिए हाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 1 के 5 है ना, 5 1 के 5, 4 बच गया है ना, 5 अट्ठे 40, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 118.8 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखिए, आप अगर एग्ज़ाम में जब आप करेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हम इतना लिखे हैं ना, इसको मिटा के हम शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इतना करने में ना प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको गुना भी करना पड़ेगा, फिर बाद में काटना ही है, तो गुना करके कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो आपका टाइम कहाँ बचेगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कैसे बचाना है आपको टाइम, यहाँ पर अपने आप को फिर से शो करवा लेते हैं पहले। चलिए, देखिए, इसको यहाँ पर गुना मत करिएगा, बस गुना करेंगे तो टाइम लगेगा, गुना किए बिना भी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में तो काटना ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूरी निकाल लेते हैं कि 750 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो हम बोलेंगे इतना मीटर का दूरी तय करेगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको थोड़ा सा इधर ये कर लेते हैं ताकि मिले नहीं, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, तो 750 गुना 264/100, और टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड बोल सकते हैं। जो नीचे लिखाएगा, नीचे लिखने का मतलब 1/60 लिख सकते हैं, या यहाँ भी लिखेंगे तो बात एक ही है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू मीटर में, और ये नीचे जो टाइम है वो सेकंड में, तो यानी मीटर पर सेकंड में आएगा। इसी चीज़ को आपको चेंज करना है, इसी मीटर को आपको चेंज करके लिखना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में तो कितना करना होगा, 18/5 करेंगे तो ये चेंज होकर के बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब इसको बस कट करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें कट करना है इसको, ठीक है। यहाँ से आप 1 0 और यहाँ से 1 0 काट दीजिए, ये 6 से इस 18 को काट दीजिए, ठीक है ना। इस 25 से काटिए इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से यहाँ काटिएगा, 4 छक 24, 4 छक 24, ठीक है।
तो आपका इसमें क्या होगा, टाइम थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में यहाँ नीचे ला के फिर काटेंगे। तो क्यों ना हम पहले ही काट दें इसी को यहीं पे, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 छक 54, 9 छक 54, फिर 9 छक 54 और 5 59/5, इतना आ गया, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 118.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम है ना, किस नाम से है, तो NS1 क्लासेस, NS1 क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो क्लास जो आज हम करवाएं, ये जो है पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत पहले, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। धीरे धीरे हम लोग उत्पाद सिपाही का भी करेंगे और सचिवालय में जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ईजी लेवल से शुरू किए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सचिवालय वाला करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब जनरल कॉम्पिटिशन से बाहर के हैं, जो 11th-12th में हम लोग जो पढ़ते, जो साइंस लेके पढ़े होंगे, जैसे कि मैट्रिक्स वगैरह, वो एक दो क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाता है, सेट वगैरह का भी, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले ईजी लेवल से शुरू किया, फिर धीरे 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 सचिवालय वाला लेवल भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी का जो सेशन है यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद अगर आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।